चैनल धरतलुकाई में आप सबका स्वागत है। बीते दहाके में दो भारतीय सितारों ने भारतीय ही नहीं विश्व के आसमां पर अपनी आभा बखेरी। व्यक्तित्व की चमक के आंखें चुधिया जाएं, शख्सियत ऐसी मानो दूध पर मलाई आ गई हो। बात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय क्रिकेट के महान लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय क्रिकेट को नए आयाम दिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। दोनों में संघर्ष व लगन का अद्भुत मिश्रण है। महेंद्र सिंह धोनी आजकल जब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे चेपक भी कहा जाता है, में कदम रखते हैं तो स्टेडियम धोनी धोनी की बुलंद ध्वनि से गूंज उठता है। नरेंद्र मोदी का ये जलवा देश में ही नहीं विदेशों में भी दिखाई देता है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में टाइम्स स्क्वायर से लेकर सिडनी के एरेना स्टेडियम मोदी के शोर के गवाह हैं। मोदी के पहुंचते ही सारा माहौल मोदी में हो जाता है और आकाश मोदी के नारों से। क्रिकेट के खेल को बाई चांस गेम कहा जाता है, वह राजनीति का खेल भी बहुत स्लिपरी माना जाता है। क्रिकेट और पॉलिटिक्स टीम गेम्स हैं। इन दोनों फील्ड में समूह जतन कोलेक्टिवली एफर्ट्स की दरकार रहती है। पर महेंद्र सिंह धोनी व नरेंद्र मोदी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। वे गेम चेंजर की उपलब्धि प्राप्त किए हुए हैं, जादूगर व बाजीगर। हार कर भी जीतते हैं। जीत को हार के मुंह से कैसे खींचना है, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। चाहने वालों में ऐसी दीवानगी कि नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर उनके 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर करीब 5.5 करोड़। बीसीसीआई दुनिया की सबसे धनी खेल संस्था है और भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्रिकेट के खेल में महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा खिलाड़ी और मैच फिनिशर ही नहीं, चतुर रणनीतिकार भी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रभावशाली नेता, दूरअंदेशी राजनीतिक और सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनके भाषण के अपने ही नहीं विरोधी भी कायल हैं। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने समय समय पर जोखिम भरे व साहसिक फैसले लेकर भारतीय क्रिकेट को नई बुलंदी व ऊंचाई की दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर अनेकों लोकहित फैसले लेकर अपनी इच्छा शक्ति व व्यापक समझ का प्रदर्शन किया। दोनों आमतौर पर शांत व सरल स्वभाव के माने जाते हैं, पर नाजुक व फैसला कौन मौकों पर आक्रामक प्रहार करने से नहीं चूकते। खुद पर इतना विश्वास कि नतीजे की परवाह किए बिना अपनी प्रतिभा से विरोधियों को चित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और नरेंद्र मोदी दोनों ने कई बार अपने फैसलों से दूसरों को हैरान, अचंभित व चकित कर दिया। उपलब्धियां भी ऐसी कि किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं और किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों स्वरूप में विजय पताका फहराई। 2007 में T20 प्रतियोगिता व 2011 में वर्ल्ड कप के अलावा 2013 में चैंपियन ट्रॉफी उनकी कप्तानी में ही जीती गई। इसके अलावा आईपीएल में अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग को 5 बार चैंपियन के पोडियम तक पहुंचा चुके हैं। इधर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए व भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर राजनीतिक पंडितों को सकते में ला दिया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के राजकोट में विधायक का चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन इससे पहले ही वो 2001 में मुख्यमंत्री बन गए, जब वो विधायक तक नहीं थे। लगातार 2001 से 2014 तक वह गुजरात में भाजपा सरकार की अगुवाई करते रहे। 2014 से लेकर आज तक वह भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को सम्मानित कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी 23 दिसंबर 2004 में पहली बार भारत की तरफ से खेले और 2008 में कप्तान के रूप में चुनेंगे। 2020 तक वे लगातार भारतीय क्रिकेट टीम को लीड करते रहे। अपने लंबे क्रिकेट कैरियर में महेंद्र सिंह धोनी सबसे धनी खिलाड़ियों की श्रेणी में आ गए। उनकी कुल संपत्ति $127 मिलियन के आसपास यानी 1040 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। वे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलने के लिए प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति करीब 3 करोड़ से कुछ ज्यादा ही आंकी गई है। उनकी सैलरी 1,60,000 रुपया प्रति माह और करीब 20 लाख रुपए सालाना ही बनती है। जहां महेंद्र सिंह धोनी कारों के एक बड़े काफिले के मालिक हैं और उनका बाइक प्रेम किसी से छुपा नहीं है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी कोई कार नहीं है और उनके पास किसी भी घर का स्वामित्व नहीं है। उन्होंने अपना जद्दी घर जो कि गांधीनगर में था उसे भी दान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व महेंद्र सिंह धोनी दोनों का लगातार विवादों से भी नाता बना रहा। राजनीति तो विवादों की जननी होती है और इसमें वाद बड़ी साधारण बात है, पर महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कैरियर में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। सबसे बड़ा विवाद 2013 के आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग था, जिसके चलते उनकी फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में वह सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगो वाला ग्लव पहनकर मैदान पर उतर आए और विवादों में
गिर गए। रोड ऑफ द लाइन नामक सीरीज भी विवादों के घेरे में आ गई। 2012 में उनकी विवादित सिस्टम पॉलिसी के चलते उनको भारी आलोचना का सामना करना पड़ा, पर कुल मिलाकर उनका कैरियर क्लीन व शानदार ही रहा। पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी का दामन भी विवादों से उलझा रहा। सबसे बड़ा विवाद 2002 के गुजरात दंगे, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी व 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए। एक बार तो गूगल सर्च इंजन ने उन्हें भारत के टॉप 10 क्रिमिनल्स में शामिल दिखा दिया था। उनकी विधिक योग्यता भी भारी विवादों से अछूती नहीं रही। बीए से पहले एमए करने का कारनामा करने के इल्जामों का सामना करते रहे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से किसी भी आरटीआई में इस विवाद का जवाब नहीं दिया गया। हाल ही में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडियन द मोदी क्वेश्चन पर भारत सरकार और बीबीसी में तकरार हो गया और अंत में भारत ने इस फिल्म को बैन कर दिया। निस्संदेह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी सदी के महान नायकों के तौर पर सामने आए हैं। बाहरी विरोध व अनेकों विवादों के बावजूद दोनों एक मिसाल बन गए हैं, जिनमें अभी भी कुछ कर गुजरने की ललक, आग व तमन्ना बाकी है। आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।